So dear student, we are discussing powers of income tax authority. The next power, which is the most important power again. When I say most important, that means it is very, very important and significant from the examination perspective as well as practical life perspective. There is something called power to survey, and many people practically they get confused with the power of survey and power of search. Power of survey is the general power. Here you don't have to be afraid of income tax department. They only suspect ये word आपको समझना पड़ेगा. They only suspect that assessee might be engaged in doing something wrong. या assessee के दुकान में जितना स्टॉक है उतना स्टॉक वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं शो कर रहा है. तो they are suspecting something is wrong. They don't have any evidence कि आपने एक्चुअल में गलत काम किया हुआ है. इसका कोई भी उनके पास एविडेंस नहीं है. जब डिपार्टमेंट को एविडेंस पता है, डिपार्टमेंट के पास एविडेंस है कि आप लोगों के घर पे बहुत सारा ब्लैक मनी है, बहुत सारी चीजें आपने छुपा के रखी है, तो ऑब्वियसली डिपार्टमेंट सर्वे लेकर नहीं आएगा ना. फिर डिपार्टमेंट आपके यहाँ पे सर्च लेकर आएगा. सर्वे लेकर आया मतलब डिपार्टमेंट क्रॉस वेरीफाई करना चाहता है कि आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो ना. ओके, तो जब भी सर्वे आता है ना, तो आपको पहले तो टेंशन नहीं लेना है. यू आर नॉट सपोज टू अफ्रेड ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अंडर द सर्वे. तो पावर ऑफ सर्वे देखो क्या बोलता है. नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, मतलब सारे टैक्स एक्ट को ओवरराइड करता है. एंड इनकम टैक्स अथॉरिटी में एंटर ओके एनी बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग में जा सकता है, में एंटर एनी बिल्डिंग इनकम टैक्स अथॉरिटी में एंटर एनी बिल्डिंग और एनी प्लेस at which, ये at है, hat नहीं, at है, at which business or profession or activity of charitable purpose is carried on. अभी यहाँ पे क्या क्या आपने देख लिया. देखो, सर्वे करने के लिए सर्च तो किधर भी हो सकता है. सर्च और सर्वे को कंपेयर करो. सर्च आपके घर पे भी हो सकता है, फैक्ट्री में भी हो सकता है, सर्च किधर भी हो सकता है, रेड कहीं पे भी हो सकती है. लेकिन सर्वे जो होता है ना, खाली बिजनेस प्रीमाइसेस में होता है, बिजनेस या प्रोफेशन के प्रीमाइसेस में होता है. ओरिजिनली लॉ में इतना ही लिखा गया था कि बिजनेस एंड प्रोफेशन जहां पे कैरी डाउन होता है वहीं पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाके सर्वे कर सकता है. एक बार क्या हो गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को न्यूज आ गया, ये लोग बाबा लोग जो होते हैं ना, बाबा लोगों का कोई तो एक चैरिटेबल ट्रस्ट था, तो चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊपर उनको रेड करना था. उनको पता चला था कि यहाँ पे ब्लैक मनी हो सकता है, यहाँ पे कुछ तो गलत काम हो रहा है. तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वांटेड टू रेड ऑन पर्टिकुलर प्रीमाइसेस ऑफ अ बाबा, जो चैरिटेबल ट्रस्ट है. तो वहां पे वो रेड जब करने गया ना, तो ये बाबा लोगों ने क्या बोला, सुनो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पावर है उस प्रीमाइसेस में जाने की जिस प्रीमाइसेस में बिजनेस या प्रोफेशन कैरी डाउन हो रहा है. हम जो यहाँ पे रन करते हैं वो बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं है. हम तो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है साहब, हम तो एनपीओ है, हमारा काय का सर्वे आप करोगे. तो डिपार्टमेंट वहीं पे हार गया था, तो वहां पे से डिपार्टमेंट को रिटर्न आना पड़ा. तो आगे जाके डिपार्टमेंट ने उसको अमेंड किया और यहाँ पे चैरिटेबल ट्रस्ट को भी उन्होंने ऐड किया गया है. तो बिजनेस या प्रोफेशन या चैरिटेबल ट्रस्ट, आप इन तीनों में से किसी भी प्रीमाइसेस में सर्वे करने जा सकता है डिपार्टमेंट, ये पावर उनके पास है. एंड रिक्वायर्स एनी प्रोप्राइटर. अब वहां पे कौन कौन मिलेगा उसको, अगर प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होगा तो प्रोप्राइटर मिलेगा. ठीक है, अगर प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होगा तो प्रोप्राइटर मिलेगा. अगर चैरिटेबल ट्रस्ट है तो ट्रस्टी मिलेंगे. कुछ नहीं तो एम्प्लॉय तो मिल ही जाएंगे. ठीक है ना, तो एम्प्लॉय से भी इंफॉर्मेशन ले सकता है. ऐसे नहीं कि बॉस आने तक वेट करेंगे, नहीं. और एनी अदर पर्सन, कोई भी जो पर्सन वहां पे अवेलेबल है, जो अथॉरिटी है जिसके पास, टू अफोर्ड हिम नेसेसरी फैसिलिटी टू इंस्पेक्ट सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स और एनी अदर डॉक्यूमेंट. आपको बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्पेक्ट करने का अरेंजमेंट करके देना पड़ेगा इनकम टैक्स अथॉरिटीज को. उनको बैठने के लिए टेबल चेयर देने पड़ेंगे, पानी चाय नाश्ता पानी लाके देना पड़ेगा. और जो भी इंफॉर्मेशन वो पूछेंगे वो इंफॉर्मेशन आपको लाके देनी पड़ेगी. दे में आस्क फॉर कैश रजिस्टर्ड, आपको कैश रजिस्टर्ड लाके देना पड़ेगा, सेल्स बुक रजिस्टर्ड, स्टॉक रजिस्टर्ड, एक्सपेंस रजिस्टर्ड.
जो रजिस्टर वो मांग रहे हो देना पड़ेगा। अगर टैली में रिकॉर्ड मेंटेन किया आपने तो टैली ओपन करके उनको देना पड़ेगा। अफोर्ड हिम नेसेसरी फैसिलिटी टू चेक एंड वेरीफाई कैश, कैश काउंट करना पड़ेगा। कैश लेके नहीं जाएंगे, कैश काउंट करेंगे आपको वहां पे, आपको से स्टॉक काउंट किया जाएगा और एनी अदर वैल्यूएबल आर्टिकल्स आपको वहां पे से वो काउंट किया जाएगा। एंड फर्निश सच इंफॉर्मेशन एज मे रिक्वायर। इंफॉर्मेशन मतलब पूछेंगे कि बिजनेस कैसे चलता है, कितने बजे चालू होता है, कौन कौन आपके मेजर क्लाइंट है, वो सारी इंफॉर्मेशन वो यहाँ पे पूछ सकते हैं सर्वे में। नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड एसेट रिलेटिंग टू बिजनेस और द प्रोफेशन और चैरिटेबल पर्पस आर केप्ट एट सम अदर प्लेस। कभी कभी क्या होता है, ये जो बिजनेसमैन होते हैं ना, जहां पे थोड़ा ब्लैक व्हाइट चलता है, वो बोलते हैं साहब हमारी दुकान में तो रिकॉर्ड ही नहीं है। रिकॉर्ड तो हम रखते हैं हमारे सीए साहब के यहाँ पे, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनके यहाँ पे रिकॉर्ड रखा जाता है, या सर हमारे घर में रिकॉर्ड रखा जाता है। तो भैया अगर आपने बोला कि रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं है, रिकॉर्ड कहीं और है, तो जहां रिकॉर्ड है वहां पे बारात जाएगी अभी, ठीक है ना। जहां पे भी आप रिकॉर्ड रखोगे वहां पे आपको लेके जाया जाएगा, लेकिन रिकॉर्ड तो क्रॉस वेरीफाई होके रहेंगे। इसलिए मैं बताता हूं कि हम एज अ सीए फर्म, आई एम टेलिंग यू, हम किसी भी क्लाइंट का रिकॉर्ड हमारे ऑफिस में नहीं रखते। वी वर्क ऑन अ डिफरेंट मोड। हम क्लाइंट्स को क्या बोलते हैं, ये बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट को और कॉस्ट अकाउंटेंट या टैक्स कंसल्टेंट को नहीं पता कि तुम्हारे यहाँ पे भी सर्वे आ सकता है या इनकम टैक्स अथॉरिटी तुम्हारे यहाँ पे आ सकती है। तो हम क्या करते हैं, हम सारे क्लाइंट्स को बोलते हैं कि आपको हमारे ऑफिस में आने की जरूरत ही नहीं है सर, हम अलग टाइप के सीए हैं, हम आपके यहाँ पे आके आप ही के यहाँ पे बैठ के आपका काम करेंगे, क्योंकि मेरा पूरा टीम लैपटॉप बेस्ड काम करता है। मेरा एक ही डेस्कटॉप है हमारे ऑफिस में, वो भी महीने में एक दो बार, कभी तो बहुत ज्यादा काम होता है तो चालू होता है, नहीं तो ऐसे ही वो एक कोने में पड़ा होता है। वी यूज ओनली लैपटॉप, और लैपटॉप होने का सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे पास क्या है, वी गो टू द क्लाइंट प्लेस। एक तो क्लाइंट का टाइम वेस्ट नहीं होता, उसी के शॉप में, उसी की फैक्ट्री में, उसी के ऑफिस में बैठ के हमारा काम होता है। और दूसरा, हमारे सर के ऊपर से जो एक रिस्क है, और रिस्क निकल जाती है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारे यहाँ पे कभी नहीं आएगा, उस क्लाइंट के लिए नहीं आएगा, क्योंकि हमने उनका कोई रिकॉर्ड हमारे पास रखा ही नहीं है। सारा रिकॉर्ड हम उसी के यहाँ पे मेंटेन करते हैं, ठीक है ना। सच अदर प्लेस कैन ऑल्सो बी कवर्ड अंडर द सर्वे, वो हो सकता है। सर्वे करने का रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि ये सर्च नहीं है, ठीक है ना। डिपार्टमेंट जब सर्च करता है ना, डिपार्टमेंट जब रेड करता है मुंबई जैसे प्रीमाइसेस में, यूजुअली रात को ही करता है। आपने सुना है क्या रिसेंटली जो रेड होती है, जो मूवी एक्टर्स वगैरह के घर पे होती है, वो नाइट टाइप पे होती है, रात को 3 बजे, रात को 4 बजे रेड होता है, ऐसा सुना है आप लोगों ने। और इसके घर पे वो एक्टर मिला, एक्ट्रेस के घर पे वो एक्ट्रेस, एक्टर के घर पे ये एक्ट्रेस मिली, ऐसा न्यूज में आता है। आपने कभी सुना है क्या? अभी वो तापसी पन्नू ऐसा कुछ तो नाम है ना, अनुराग ठाकुर वगैरह, उनके घर पे रेड हुआ है, पता है आप लोगों को, मुंबई में रिसेंट रेड। तुमको ये सब न्यूज नहीं पता होता ना, तुमको अलग से ही न्यूज पता होगा किधर तो। इनकम टैक्स के रिलेटेड के मैटर हम थोड़ी ना क्या पढ़ेंगे सर। पढ़ना चालू करो, पढ़ना चालू करो। लेकिन सर्वे में ऐसा नहीं होता सर, सर्वे ना होता है ना, वो सर्वे में रेस्ट्रिक्शन होते हैं, सर्वे में आप कभी भी नहीं जा सकते, ठीक है ना। एंट्री रेस्ट्रिक्शन देखो क्या है, एंट्री टू द प्लेस of a business or a profession can be carried out only during those hours during which such place kept open for conducting business or profession। तो बिजनेस आवर्स, इसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस आवर्स। और अगर कहीं और जाना है, जैसे मैंने बोला कि उन्होंने बोला कि डॉक्यूमेंट हमने घर पे रखे हुए हैं, अगर किसी के घर पे जाना है, अरे यार घर पे जाना है तो यार उन्होंने बोला अगर आपको कहीं और जाना है तो यू हैव टू गो देयर ओनली आफ्टर सनराइज। आफ्टर सनराइज तो आपको सनराइज होने का वेट करना पड़ेगा, और बिफोर सनसेट, ये महाभारत जैसा ही है समझो। आफ्टर सनराइज महाभारत चालू होता था, सनसेट होने के बाद बंद हो जाता था। तो इन्होंने बोला कि एंट्री करने का रिस्ट्रिक्शन है। अच्छा, आपके घर में एंट्री करने का रेस्ट्रिक्शन है, घर से बाहर आने का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एक बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके घर के अंदर घुस गया, ठीक है ना, और उनको 2 दिन का टाइम लग रहा है, 3 दिन का टाइम लग रहा है, तो वो वहीं पे बैठ के अपने हिसाब से काम करते रहेगा, ठीक है ना। आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको उनको खाना पीना नहीं प्रोवाइड करना है, लीगली तो नहीं प्रोवाइड करना है, अपना अपना वो मंगा के खा लेते हैं। लेकिन यूजुअली जब इनकम टैक्स जैसे लोग अपने घर पे आते हैं तो हम उनकी सारी सेवा कर लेते हैं, समझो भगवान ही आ गए हमारे घर में, ठीक है ना। रेस्ट्रिक्शन इज ओनली फॉर एंट्री एंड नॉट फॉर द एग्जिट। एग्जिट कभी भी कर लेंगे, वो उनकी मर्जी है। पॉलिटिकल लीडर के घर पे भी हुआ है, ओके।
नहीं नहीं, नींद लेते हैं ना, क्यों नहीं लेंगे, राउंड राउंड में नींद लेते हैं, शिफ्ट में सोते हैं, ठीक है ना, उनका टेंशन मत लो, खाना पीना सोना सब चालू रहता है उनका, ठीक है। एक दो लोग थोड़ी ना के आते, जब आते तो टोली लेकर आते, पूरा का पूरा उनका टीम होता है। अब आप लोगों को क्या समझ में आना चाहिए, मैं आप लोगों को एक सवाल पूछता हूँ सर्वे के अंदर, ठीक है ना। जो अपने बियर बार होते हैं ना, बियर बार मुंबई में, क्या उसको रात को 11 बजे 11 PM को, रात के 11 बजे सर्वे जा सकता है क्या, रात के 11 बजे बियर बार पे, रात के 12 बजे 11 बजे सर्वे जा सकता है क्या बियर बार में? आफ्टर सनसेट हो गया ना ये तो, सनसेट तो 6-7 बजे ही हो गया। नो बियर बार में जा सकता है कि नहीं जा सकता, जल्दी बोलो। सर्वे यहाँ रेड नो नो बोल रहे हो ना, नालायक लोगों, अच्छे से पढ़ा नहीं। बियर बार दिन का चालू रहता है कि रात का चालू रहता है? तुम दारू पीने कब जाते हो? अभी दोनों टाइम। अभी 9:30 10 बजे निकल जाओगे क्या दारू पीने के लिए? नाइट को चालू रहता है ना, जाते तो हम लोग को मालूम नहीं। हाँ बिजनेस आवर्स है ना उसका। अच्छा, ये जो मॉल होते हैं उसमें थिएटर्स होते हैं, मल्टीप्लेक्स होता है ना। आजकल आपको पता है लास्ट शो कुछ तो 11 PM को चालू होता है, जो 1 AM तक चलता है लास्ट शो ना। गए हो क्या हॉरर मूवी देखने के लिए? यूजुअली हम लोग मुंबई में जब था, मैं 2 साल पहले, तो हॉरर मूवी देखने के लिए हम लोग ये लास्ट शो में जाते थे, अच्छा मजा आता था। 1 बजे के बाद, मतलब 1 बजे के बाद घर पे आओ, और मैं अकेले रहता था तभी, बैचलर लाइफ थी। लाइट बंद करो तो ऐसा फील होता था मूवी चालू अभी भी है। कॉन्जरिंग वगैरह देखकर आते थे, इंडियन मूवीज नहीं, कॉन्जरिंग वगैरह जो नन करके देखने गए थे हम लोग रात को 1 बजे। तो और नन मूवी में किसी ने तो ना, मेरे फ्रेंड, मतलब एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड के कान के नीचे बजा दिया था उधर थिएटर में। जब एकदम हॉरर सीन चालू था तभी। तो मुझे बताओ, यहाँ पे 12:30 बजे सर्वे आ सकता है क्या? रेड नहीं, रेड तो कभी भी आ सकता है, सर्वे आ सकता है क्या 12:30 बजे रात के, कि थिएटर कितना भरा यस हुआ है, सबका टिकट लिया है कि नहीं लिया है? आ सकता है, क्योंकि ओपन है ना। अगर पब्लिक के लिए ओपन है तो भाई हमारे लिए भी ओपन है, तो अगर पब्लिक आ सकती है, कस्टमर आ सकता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आ सकता है। हाँ, घर पे नहीं जा सकता, घर पे जाना है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी बिल्डिंग के नीचे खड़े रहना पड़ेगा तब तक, जब तक सनराइज हो रहा है, ठीक है ना। और गलती से सनसेट हो गया तो सनसेट होने के बाद वो एंट्री नहीं कर सकता, उसके बीच में ही करना है। तो ये बात मैंने आपको बता दी। सर अभी एंट्री तो इन्होंने कर ली, अभी करेंगे क्या? अंदर आने के बाद उनके पास क्या क्या पावर है? तो प्लेस मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट, वो लोग टिक मार्क कर सकते हैं, हाँ ये चेक कर लिया, ये चेक कर लिया, चेक कर लिया। मेक एन इन्वेंट्री ऑफ कैश स्टॉक, कैश एंड स्टॉक, ठीक है ना, कैश एंड स्टॉक का इन्वेंट्री बना सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर है। लेके नहीं जा सकते, आपके यहां से कैश इन्वेंट्री लेके नहीं जा सकते, क्योंकि ये रेड नहीं है, ये खाली सर्वे है, यहाँ पे खाली चेक करने आया डिपार्टमेंट। तो मेक एन इन्वेंट्री लिखा है, मेक एन इन्वेंट्री मतलब लिस्ट बनाएगा, आपके यहाँ पे कितना ज्वेलरी है, कितना क्या है, वो सबका ये करेगा। हाँ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेके जाओ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेके जाओ, 15 दिन तक बुक्स ऑफ अकाउंट रखो, उसके ऊपर रखना है तो आपको पता है सीनियर अथॉरिटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ एनी पर्सन, वहां पे जो भी पर्सन आपको मिला उसका स्टेटमेंट लोगे, उसका ओथ लोगे, उसके ऊपर साइन लोगे। द इनकम टैक्स अथॉरिटी इज ऑफ ओपिनियन दैट इट इज नेसेसरी टू डू द सर्वे एट एनी फंक्शन। अच्छा, ऐसा भी होता है ना, मैंने शादी का आपको कभी तो एग्जांपल दिया होगा, जब मैंने 69C पढ़ाया होगा आप लोगों को, 69C अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर करके मैंने आपको बताया था कि शादियों में भी डिपार्टमेंट जाता है। हाँ, लालू प्रसाद यादव की शादी पे, खास करके लालू प्रसाद की नहीं, लालू प्रसाद की डॉटर की शादी पे पूरे बिहार को इनवाइट किया गया था, ठीक है ना। लालू प्रसाद यादव जी ना उस केस में से भी बच गए, ठीक है ना। वो कैसे बच गए ना, करोड़ों का खर्चा किया था, और उन्होंने बोला कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये जो खर्चा किया है ना, हमने नहीं किया है साहब, वो तो लोगों का प्यार है, तो कैटरर वाले ने फ्री में खाना बांटा है, वो तो कैटरर वाला हमसे, मतलब हमसे प्यार करता है, हमारा उसका रिलेशन अच्छा है, इसलिए उसने कैटरर वाले ने, हमने पैसा दिया ही नहीं, आप जाके उसको पकड़ो, इंक्वायरी करो। वैसे डीजे वाले का होगा, वैसे लाइटिंग वाले का होगा, वैसे डेकोरेशन वाले का हुआ। उन्होंने बोला हमने किसी को पैसा दिया ही नहीं है, ठीक है ना। जो बेयर मिनिमम खर्चा होता है शादी का उतना ही हमने किया है, ये बाकी जो ताम झाम है ये सब लोगों ने फ्री में किया हुआ है। और तो और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को किसी भी शादी में जाने का, किसी भी फंक्शन में जाने का पावर जो दिया है ना,
वो आफ्टर द फंक्शन दिया हुआ है, मतलब इनकम टैक्स का इंक्वायरी है ना, ड्यूरिंग द फंक्शन चालू नहीं हो सकता, उनका इंक्वायरी फंक्शन खत्म होने के बाद हो सकता है। ये थोड़ा लूप होल है लॉ में, ये ड्यूरिंग देंगे ना तो और अच्छा पावर हो सकता है, ये रुका देंगे ना अगर प्रोसीडिंग तो ये लोग डर जाएंगे। शादी खत्म होने के बाद लालू प्रसाद यादव हो जाते हैं ना यार, जब तक शादी चालू थी तब तक वो एक बाप थे। आप समझ रहे हो ना, वहां पे रिस्क ज्यादा होता है, वहां पे लोग ज्यादा होते हैं। अब विदाई वगैरह सब हो गई है, वैसे भी विदाई होने तो आपको पता है 90% गेस्ट जो होते हैं ना साउथ नॉर्थ इंडिया में घर पे चले जाते, पता है आपको ना। खाना देखो, शादी में सबसे बड़ा इवेंट बाकी लोगों के लिए होता है खाना, खाना होने के बाद घर पे निकलो। हाँ, बाकी वो पूरा प्रोसीजर कौन देखेगा, वहां पे रात की शादी होती है, पूरी रात शादी चलती है, सुबह 4 बजे 5 बजे विदाई होती है, तब तक कौन रुकेगा मंडप में। तो कितने लोग आए थे, क्या आए थे, उसका रिकॉर्ड अगर रखना है ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो उनको ड्यूरिंग द सेरेमनी उनको एंटर करने का पावर देना चाहिए था। लेकिन साला लॉ ना परफेक्ट नहीं है, लॉ में थोड़ा सा लूपहोल क्या है पता है। इनकम टैक्स अथॉरिटी इज ऑफ ओपिनियन दैट इट इज नेसेसरी टू डू सर्वे एट एनी फंक्शन, एनी सेरेमनी or any event. They can survey such place but only after conclusion, ये loophole है law का, of such function, survey or ceremony or event and require the statement given by the such person can be record। ठीक है ना, तो वहां पे फिर जाके इंक्वायरी करेंगे, भाई रात के बाद सुबह सुबह कुछ भी इंक्वायरी कर लो, पूरा शो तो रात को ही खत्म हो गया था। इफ अ पर्सन डज नॉट कोऑपरेट इन अ सर्वे, तो फिर अगर कोऑपरेट नहीं करते हो तो आप चोर हो, पता चल जाता है, तो आपके ऊपर 131 का समन इश्यू किया जाएगा। 131 याद आ रहा है आपको, देसी पावर, अरे 131 याद आ रहा है ना, देसी पावर। हाँ, उसको पकड़ा जाएगा, जबरदस्ती उससे बात किया जाएगा। हु कैन कंडक्ट द सर्वे, सर्वे कैन बी डन बाय एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी ओनली विद प्रायर अप्रूवल ऑफ पीडीजीआईटी डीजीआईटी, ऐसा उन्होंने बोला है, ठीक है। इनकम टैक्स अथॉरिटी कंडक्टिंग द सर्वे शैल बी द ऑफिसर पोस्टेड इन द डायरेक्टर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये इन्वेस्टिगेशन विंग वाले करते हैं, ठीक है ना, इन्वेस्टिगेशन विंग वाले करते हैं। टीडीएस सर्वे भी आता है यहाँ पे नीचे। पहले क्या था ना, पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब सर्वे करने आता था तो ये खाली सोच के आता था कि ये जो एम्प्लॉयर है ना आपका, क्या ये चोर है, क्या इसने अपना टैक्स टाइम पे भरा है कि नहीं भरा, इसने अपने रिटर्न टाइम पे भरे कि नहीं भरे। डिपार्टमेंट कभी ये नहीं पूछ पाता था कि आपने जिनको पेमेंट किया है, जो आपके यहाँ पे एम्प्लॉय काम करते हैं, जो आपके यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, उनका टीडीएस टीसीएस जो चैप्टर है हमारा, वो आपने अच्छे से कंप्लाई किया है कि नहीं, ये कभी देखा नहीं जाता था। तो अभी डिपार्टमेंट ने टीडीएस टीसीएस सर्वे करके एक नया प्रोविजन ही चालू कर दिया है। और आपको बता दो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टीडीएस टीसीएस के ऑफिसर अलग होते हैं, आईटीओ अलग होते हैं। तो टीडीएस टीसीएस वाले लोग भी आपके यहाँ पे आके सर्वे कर सकते हैं, और वो खाली जो टीडीएस टीसीएस के सर्वे करने के लिए लोग आएंगे ना, वो खाली टीडीएस टीसीएस की इंफॉर्मेशन आपसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, पूरा सर्वे नहीं कंडक्ट कर सकते। दे कैन नॉट डू द 100% सर्वे, उनका लिमिटेड सर्वे करने का पावर होता है, वो होता है 133(a)(2)(a) में टीडीएस टीसीएस सर्वे बोला जाता है। इनकम टैक्स अथॉरिटीज आर एम्पावर्ड टू कंडक्ट सर्वे फॉर द पर्पज ऑफ वेरीफाइंग वेदर द टीडीएस टीसीएस हैज बीन डिडक्टेड, कलेक्टेड एंड पेड, आपने अच्छे से टीडीएस डिडक्ट कलेक्ट किया है कि नहीं किया है, उसके लिए चेक किया जा सकता है। इनकम टैक्स अथॉरिटीज कैन इंटर इनटू प्रीमाइसेस टू कंडक्ट द सर्वे ओनली आफ्टर द सनराइज बट बिफोर द सनसेट। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे बिजनेस आवर्स लैंग्वेज मिसिंग है, मतलब टीडीएस टीसीएस सर्वे रात को नहीं आ सकता। आर यू गेटिंग दिस? टीडीएस टीसीएस सर्वे ओनली डे टाइम पे आएगा, ऊपर वाला जो सर्वे था वो कोई भी टाइम पे आ सकता था, टीडीएस टीसीएस सर्वे ओनली डे टाइम पे आएगा, ओनली डे टाइम पे। They can enter the premises for which they have the jurisdiction. Income tax authorities can inspect the books and accounts during the survey and ask the various document and information. However, TDS TCS survey, income tax authorities cannot empower, वो कुछ ना कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स यहाँ से लेके नहीं जा सकते, खाली वेरीफाई किया जा सकता है। They cannot make inventory of cash, valuable and other stock, कैश वगैरह काउंट करने का भी उनके पास पावर नहीं है। Further, TDS TCS survey cannot be conducted on a charitable institution, क्योंकि ये खाली बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए अलाउ किया गया है। चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए जैसा अमेंडमेंट पहले ऊपर वाले सर्वे में हुआ था, वैसा यहाँ पे ये अमेंडमेंट अभी तक हुआ नहीं है, इसलिए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के ऊपर आप टीडीएस टीसीएस सर्वे नहीं कर सकते। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखो, ठीक है सर। ये सर्वे ऑन द चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन मैंने जो बोला कि पहले पॉसिबल नहीं था, अभी पॉसिबल है। एंड इनकम टैक्स अथॉरिटी में नाउ इंटर, देखो मैं नाउ इंटर at any place or activity for a charitable purpose which for charitable purpose is carried on,
whether such place is the principal place of activity for the charitable purpose or not. Principal है, branch है, extra wing है, कुछ important नहीं है. Following issues should be noted. The amendment is extended. This amendment extended the power of survey to the place connected with the activity of the charitable purpose. Hence, the survey cannot be conducted on the places where activity of religious purpose. अब टेम्पल में नहीं जा सकते अभी भी. आप समझ रहे हो ना? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिलीजियस प्रीमाइसेस में जाने के लिए अलाउड नहीं किया, इसलिए मैंने आपको बाबा का एग्जांपल दिया. बाबा के प्रीमाइसेस पे जा सकता है, सिद्धिविनायक टेम्पल पे नहीं जा सकता. हेलो, इमोशन हर्ट हो जाएंगे ना लोगों के ऊपर. आपको पता ही है इंडिया में लोग कितने पागल हैं. कोई चर्च, कोई गुरुद्वारा, कोई मॉस्क के ऊपर अगर सर्वे चला गया तो यहाँ पे ये लोग बसेस जलाना चालू कर देंगे. हाँ, तिरुपति बालाजी के ऊपर अगर सर्वे चला गया तो लोग बोलेंगे अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारे भगवान का ऑडिट करने आ गया. ठीक है. हाँ, तो ये सर्वे में नहीं हो सकता. सर्वे से बड़ा जो पावर है सर्च का, उसमें बहुत कुछ हो सकता है, सर्वे में नहीं हो सकता. ऑर्डिनरी पावर नहीं दिया गया. इन अदर वर्ड, टेम्पल, मॉस्क, चर्चेस, गुरुद्वारा कैन नॉट बी सर्वेड इवन आफ्टर द अमेंडमेंट. Income tax authority may enter at such place only after sunrise and before sunset. Okay. If the books of accounts are lying at the resident or the office of the trustee or the resident of the accountant, जो chartered accountant वगैरह हैं, then even these places could be surveyed under section 133A. TDS TCS survey cannot be conducted on charitable institution. चलो, तो charitable institution का अलग से एक पॉइंट लिखा था, वो भी मैंने बता दिया. अभी जितने भी सेक्शन हमने डिस्कस किए उन सबका एक कॉमन सेक्शन बन जाता है. ठीक है ना. 135A फेसलेस कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन. मैंने जो बोला कि पहले जो यूनिट फिजिकली जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता था, अभी फिजिकली जाना नहीं है, अभी डिपार्टमेंट ने सब कुछ फेसलेस किया हुआ है. तो इस चैप्टर के भी जो सेक्शंस है, मेजर सेक्शन जिसकी यहाँ पे बात करनी है हमें. ठीक है ना. जो भी सेक्शंस हमने डिस्कस किए उन सारे सेक्शंस यहाँ पे अभी बात करूंगा मैं. ठीक है ना. कुछ जो सेक्शन नहीं डिस्कस किए अभी डिस्कस हो जाएंगे आपके सर्वे सर्च के साथ. तो उनको सर अभी फेसलेस करना है, आपको जाना नहीं है, फिजिकल इंटरेक्शन नहीं करना है. आप नोटिस दे दो, एसएससी अपलोड कर देगा हमारे पोर्टल के ऊपर. सेक्शन 135A इंसर्टेड विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 2020. ये डेट भी याद रख लो, 1 नवंबर 2020 फॉर द फेसलेस कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन. सेक्शन 135A empowers सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक अ स्कीम by a notification in official gazette for following purpose. Calling for information under 133. मैंने बता दिया 133 में क्या होता है. 133 का सबसेक्शन 6 जो है बहुत डेंजरस है. Collecting certain information under section 133B. Calling for information in a prescribed authority under section 133C. Exercise the power of to inspect the registration of the company 134. ये मैंने बताया नहीं है. कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके यहाँ पे आ सकता है और आपके रजिस्टर्स को चेक कर सकता है. कंपनी को बहुत सारे रजिस्टर मेंटेन करने होते हैं. पढ़ा है आप लोगों ने ये बात. कंपनी लॉ में पढ़ा है आपको, शेयर होल्डर रजिस्टर मेंटेन करना होता है, अलग से कंप्लायंस रजिस्टर्ड होता है. कंपनी एक्ट में थोड़ा तो पढ़ा है कि नहीं शेयर होल्डर वगैरह के बारे में. मुझे बताओ, कंपनी में शेयर होल्डर कौन है, इसका एक रजिस्टर तो होगा ना कंपनी में. हाँ, वो इंस्पेक्ट करने जाने का पावर 134 में है. इनकम टैक्स अथॉरिटी बीइंग असेसिंग ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, ये लोग कभी भी जा सकते. क्या चेक करने सर? रजिस्टर ऑफ मेंबर, डिबेंचर होल्डर, मॉर्गेजीज ऑफ द कंपनी, वो देखने जा सकते. वो पावर है 134 का. ओके सर, कोई बड़ी बात नहीं है, ये सारी जनरल पावर है. ठीक है ना. पावर ऑफ सर्टन अथॉरिटीज यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो. इनकम टैक्स अथॉरिटी बीइंग अ प्रिंसिपल, डायरेक्टर एंड डायरेक्टर जनरल, ये सब बड़े बड़े ऑफिसर्स जो है, चीफ कमिश्नर shall be competent to make any inquiry under this act for the purpose they shall have all the powers which are there with AO. क्योंकि अभी तक हमने जो 135 क्या बोलता है कि सर इसके ऊपर के जो हमने पावर बोले ना वो AO को होते हैं. हमने बोला भैया जो AO को पावर होते हैं वो CCIT को भी तो होनी चाहिए. तो इसलिए ये जो है ना 135 खाली ऊपर के जो ऑफिसर है उनको पावर देता है, जो पावर AO के पास है. बस कभी कभी AO अपना काम अच्छे से नहीं करता तो कमिश्नर लेवल को करना पड़ेगा. ओके. तो ये जो पावर है, स्कीम क्या है? टू इम्पार्ट ग्रेटर एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बाय एलिमिनेटिंग इंटरफेस बिटवीन इनकम टैक्स अथॉरिटी एंड पर्सन, ऑप्टिमाइजिंग यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू द इकोनॉमिक ऑफ लार्ज स्केल, इंट्रोड्यूसिंग टीम बेस्ड एक्सरसाइज ऑफ पावर इंक्लूडिंग कॉल फॉर एंड कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड यूटिलाइज द इंफॉर्मेशन.
For the purpose of giving effect of this scheme, section 135(2) empower the central government to issue the notification. ये notification आ चुका है, ये देखो, ये सब कुछ जो ऊपर बोला हमने चार्ट में वही यहाँ पे लिखा हुआ है. सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉर द पर्पज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द स्कीम इशू द नोटिफिकेशन. ये सेम बातें आगे लिखी गई है. प्रोवाइडेड दैट दिस नोटिफिकेशन शुड बी लेड बिफोर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट. ये सारी बातें हो चुकी है. ओके, ये फेसलेस ज्यूरिडिक्शन अभी आ गया. अभी कुछ जरूरी नहीं कि आपका ज्यूरिडिक्शन लिमिटेड है, जहां पे आपका पिन कोड है वहीं का ऑफिसर आपका काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं है. फेसलेस ज्यूरिडिक्शन मतलब पूरा इंडिया में कोई भी ऑफिसर आपका काम कर सकता है. अभी वो ज्यूरिडिक्शन पूरा ओपन हो चुका है, किसी के लिए भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको इसी एरिया का ऑफिसर, आपको मुंबई में हो तो मुंबई का ये ऑफिसर आपको नोटिस देगा, ऐसा कुछ बात नहीं है. ठीक है ना. सर्वे में रेड आज आपको नहीं पड़ा था, एक ही दिन पे सब नहीं होना चाहिए. रेड छोड़ के और क्या क्या है वो देख लेता हूं. आपके मॉडल के 1-2 सेक्शन पढ़ा देता हूं छोटे मोटे. 136, ठीक है ना, इतने काम का नहीं लेकिन बता देता हूं. प्रोसीडिंग बिफोर इनकम टैक्स अथॉरिटी टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग. इनकम टैक्स अथॉरिटीज के सामने जो प्रोसीडिंग चालू है वो आप मान लो कि आपकी कोर्ट के सामने ही चालू है, क्योंकि इनकम टैक्स अथॉरिटीज को हम क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी बोलते हैं, डीम्ड टू बी जुडिशियल अथॉरिटी बोला जाता है. एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट बिफोर इनकम टैक्स अथॉरिटी शैल बी डीम्ड टू बी अ जुडिशियल प्रोसीडिंग. मतलब लीगल है, मजाक नहीं हो रहा है आप लोगों के साथ. विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 193, 196 एंड 228 ऑफ इंडियन पेनल कोड, आईपीसी की तरह ये हो रहा है, ऐसे मानना पड़ेगा आपको. एंड एवरी इनकम टैक्स अथॉरिटी शैल बी डीम्ड टू बी अ सिविल कोर्ट. आपको मानना पड़ेगा कि इनकम टैक्स अथॉरिटी एक कोर्ट ही है, और जो कोर्ट को पावर होती है वो सारी पावर इनको भी होंगी. बट नॉट फॉर द पर्पज ऑफ चैप्टर दिस चैप्टर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर. आप जेल नहीं दे सकते, जेल आपको जेल में डालने का पावर नहीं है. जेल में डालने का पावर खाली कोर्ट को होता है. हाँ, बाकी आपको पेनाल्टी वगैरह लगानी, इंक्वायरी कंडक्ट करनी है, इन्वेस्टिगेशन करना है, उसमें सबको आपको पावर दिया है. इंप्रिजमेंट का जो पावर है वो खाली कोर्ट को दिया गया है. मुझे बताओ, कोई असेसी अगर टैक्स का चोर है तो इसका इंफॉर्मेशन टीवी पे आता है क्या बार बार? अभी जैसे तापसी पन्नू और वो जो मैंने बताया ना आपको, इनका इंक्वायरी चालू हो गया, रेड चालू हो गई उनके ऊपर. तो उस रेड में क्या क्या मिला, उनको कितना टैक्स लगा, कितना पेनाल्टी लगा, क्या ये पब्लिक हुआ है? रेड हुआ खाली वो पब्लिक हो गया, क्योंकि रेड होता है तो पूरा वो उनका एकदम अलग से लेवल पे बहुत सारे लोग जाते हैं. तो सर मुझे बताओ ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता चलती है, क्या वो इंफॉर्मेशन ट्विटर के हैंडल पे क्या बोलते हैं अपने फेसबुक पे या न्यूज वालों को देना सही है क्या? किसी को भी डिफ्रेम करना चाहिए क्या? अमिताभ बच्चन के ऊपर कल अगर इनकम टैक्स की कोई ऑर्डर चालू होती है, अमिताभ बच्चन के लाखों करोड़ों फैन है, आप उसका बिजनेस क्यों बंद करवाना चाहते हो? तो कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं होती. लेकिन ना कोई फ्रॉडुलेंट पर्सन है, तो कोई पर्सन है जो फ्रॉड, उसने बहुत बड़ा फ्रॉड किया, बहुत सारे लोगों को चुना लगाया उसने, आपको नहीं लग रहा इसका इंफॉर्मेशन तो पब्लिक होना चाहिए कि ये पर्सन फ्रॉडुलेंट पर्सन है? हाँ हाँ. तो कुछ लोग अथॉरिटीज को पावर दिया गया है कि हाँ सर आप इंफॉर्मेशन पब्लिक कर सकते हो, इन एक्सेप्शनल केसेस कर सकते हो, ऑर्डिनरी आपको सीक्रेसी मेंटेन करना पड़ेगा. द बोर्ड और एनी ऑथोराइज इनकम टैक्स अथॉरिटी may furnish necessary information received or obtained by them to the officer or authority by the board under any other law for enabling other authority to perform the duty. इनकम टैक्स वाले सीबीआई वालों को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, वो सब चल सकता है, इंटरनल चलेगा, पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं आना चाहिए. वो लोग फेमा के लिए ऑफिसर के लिए दे सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी भी ऑफिसर को वो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं. चलो सर, ये अथॉरिटी वालों को तो देना ही पड़ेगा, एक अथॉरिटी दूसरे अथॉरिटी को डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन देता है. टू एनी अदर पर्सन वेयर अ पर्सन मेक्स एन एप्लीकेशन टू द अथॉरिटी बीइंग अ प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, अथॉरिटी को इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन आता है फॉर एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एनी असेसी रिसीव्ड और ऑब्टेन्ड बाय द एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज फंक्शन अंडर द एक्ट, देन सच अथॉरिटी मे इफ ही सैटिस्फाई दैट इट इज इन अ पब्लिक इंटरेस्ट, अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, ठीक है ना, फर्निश सच इंफॉर्मेशन. His decision in this behalf shall be final and shall not be called in question of the any court. अगर उसको लगता है कि पब्लिक बेनिफिट के लिए मुझे इंफॉर्मेशन रिलीज करनी पड़ेगी, मीडिया को देनी पड़ेगी, तो उनको देना पड़ेगा, नहीं तो ये इंफॉर्मेशन वो लोग हमेशा सीक्रेटली रखेंगे. रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन,
सेंट्रल गवर्नमेंट में having regard to practice and usage of the customary or any other relevant factor, direct that no information or document shall be furnished or produced by the public servant. Public servant मतलब government employee जो income tax officers होते हैं, in respect of such matter relating to such class of the assessee, except such authorities may be specified by the order. जब उसको रिटर्न ऑर्डर आता है तभी वो देगा, नहीं तो वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता। तो अभी इस चैप्टर में बच क्या गया सर? इस चैप्टर में मेजरली अभी बच गया आपका सर्च रिलेटेड प्रोविजन, और जब सर्च हो जाएगा तो उसका जो असेसमेंट होता है, सर्च में असेसमेंट कैसे किया जाता है, 10 साल का असेसमेंट होता है अभी, 6 + 10 ईयर्स का, वो बच गया है बस। ठीक है ना, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हम लोग ज्यादा इसमें डीप में नहीं जाने के, मैं नहीं जाना चाहता, इंटेंशनली नहीं जाना चाहता। आई डोंट वांट टू conduct the what you say the lecture of survey and search on the same day। आप कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं तो फिर कहाँ पे क्या हुआ है। जितना मैंने आज पढ़ा है, आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू राइट इन द नोटबुक, जो भी आपके काम का है, जो आपको लगता है कि इरेलेवेंट है आप मत लिखो, लेकिन मेजरली जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बोला है उतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा।